हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3.3 जहां पे अपन ने प्योरली पूरा का पूरा चैप्टर एक्सरसाइज जो देखा था वह परम्यूटेशन बेस्ड वाला देखा था। आज वहां से एक लेवल स्टेप अप करने वाले हैं जहां पे अपन देखने वाले परम्यूटेशन का सेकंड पार्ट, जहां पे क्या होता है कुछ लेटर रिपीट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कि परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे सेम टू सेम आइडेंटिकल दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे, तो उस टाइम पे हम लोग को परम्यूटेशन कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हम लोग को सॉल्यूशंस का निकाला है वो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज अब आप लोग को अगर इन क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज बेस समझने हैं तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे सिंपली 97 मंसिर पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ नहीं पाते तो आप आपके डाउट सिंपली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप ड्रॉप कर दे ताकि आपके डाउट वहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो बेस्ड है चैप्टर नंबर 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 3.4 लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। क्वेश्चन देखने वाले 1 to 7 और परम्यूटेशन के ऊपर बेस है, जिसमें पार्ट 1 जो टॉपिक है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहां तक देखने वाले 7, जहां पे अपना टॉपिक जो मेन टॉपिक है परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, इसके ऊपर बेस होने वाला है। इसको फटाफट से समझेंगे, लेकिन कुछ चीजें अपने को रिवाइज करनी है जो अपने पहले पढ़ी हुई, तो उसको मैं यहां पर आप लोगों को पहले दिखा दूं कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन सिंपली होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और उसको फटाफट से अरेंज करना ही क्या होता है, हमारा परम्यूटेशन होता है। दूसरा उसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल अपन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फंडा होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब इसके अंदर n और r है क्या, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है तो उसको बोला जाता है n, और उसमें से कितने ऑब्जेक्ट अपन चूज करके अरेंज करें उसको बोला जाता है r। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोग ने इस चीज को पहले भी समझा हुआ है। और यहाँ पर क्या ये रिप्रेजेंटेशन करने का दो तरीका है, इसके अलावा NPR के अलावा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तब अपन परम्यूटेशन का इस्तेमाल करता है। चलो अभी स्टार्ट किया जाए अभी एक्सरसाइज को, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक भी समझना पड़ेगा कि परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स को ऊपर गौर करेंगे तो यहां पे GOOD, यहां पे 4 लेटर्स लेकिन 4 में 2 O आइडेंटिकल है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, उसी तरीके से यहां पे देखिए INDIA, इसमें I और I आइडेंटिकल है, राइट है। तो इसको अभी अरेंजमेंट हम लोग को किस तरीके से करना है उसको भी समझना है। तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को अपन किस तरीके से यहाँ पर अरेंज करने वाले इस एक्सरसाइज में हम लोग को जानना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आप लोग के लिए कि अपन नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं और यहाँ पर अपने किस तरीके से समझना है। वो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लेटर लिया मैंने ODD, तो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ODD कितने लेटर है मेरे पास, 3 लेटर्स है। 3 लेटर्स है। मैं मान लेता हूं कि जो पहला D उसको मैं D1 लिखता हूं, फर्स्ट D को मैं D1 लिखता हूं, सेकेंड जो D है सेकेंड डी को मैं क्या लिखता हूं, D2 लिख देता हूं, सेकेंड डी को मैं D2 लिख देता हूं। अब देखो मैं कितने इसमें से लेटर बना पाऊंगा। देखो पहले मैं सोचता हूं कि O को मैं पहले पोजीशन पे रखता हूं, O को मैं पहले पोजीशन पे रखता हूं, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, पहले बार में D1 आ गया और सेकेंड पे D2। उसी तरीके से सेकेंड टाइम में क्या D2 पहले D1 बाद में। इस तरीके से मैं पहले 2 तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूं। सेकेंड केस ये लूंगा कि D1 को मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखता हूं, तो इन दोनों को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं। मान लो कि फर्स्ट पोजीशन पे इस बार मैंने O को रख दिया हुआ है और D2 को लास्ट में रखा हुआ है, इस बार D2 को इधर, O को यहाँ पे, राइट यहां तक। और उसी के साथ एक और तरीका ये हो सकता है कि D2 को मैंने फर्स्ट में रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बाकी लोगों को अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है O और D1 या फिर D1 एंड O, इस तरीके से मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी सिंपली मैं कहूं कि मेरे पास 3 लेटर हैं और उनको मैं 3P3 वे से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूं। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना, 3 2 6 वेज से मैं सिंपली अरेंज कर सकता हूं, राइट है। लेकिन मैं गौर करूं कि D1 और D2 क्या है, आइडेंटिकल है। D1 और D2 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब D1 और D2 दोनों सेम है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जहां पर भी आप लोग ने D2 और D1 लिखा वो एक्जैक्टली सेम होगा, मतलब ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, राइट और रॉन्ग। उसी तरीके से और कौन सेम हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, ये और ये भी सेम हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मतलब अपन डिस्टिंक्टली 3 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं, यानी कितने तरीके, 3 वे से ही अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे से लिखना चाहूं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा मालूम है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब कितने लेटर रिपीट होते, 2 लेटर रिपीट हो रहे थे, राइट। सिंगल एक ही टाइप के 2 लेटर थे, मतलब D और D 2 बार थे, तो सिंपली डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से, तो 3 into 2 into 1 अपॉन 2 into 1 चला गया, कितना बच गया 3। तो यहां पर कितने अपने पास डिस्टिंक्ट वेज से अपन अरेंज कर सकते हैं, 1 2 एंड 3 वेज से।
तो जब भी लेटर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, रिपीट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, उस टाइम पे हम लोग को ये फंडा अप्लाई करना है। तो इसको सिंपली एक थ्योरम से समझते हैं, मतलब थ्योरम लिखा हुआ है उसको अपने प्रूफ एज ए प्रूफ इस्तेमाल करना है। कंसीडर सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं एन, तो यहां पर n1 ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, क्या होंगे, कुछ लेटर्स आइडेंटिकल होंगे। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास ये दिया हुआ है ODD, यहां पर D1 एंड D, मतलब D और D के आइडेंटिकल है, मतलब यहां पर 2 लेटर्स क्या है, आइडेंटिकल है। और टोटल लेटर्स कितने अपने पास 3, मतलब n की वैल्यू यहां पर 3 है और n1 की वैल्यू यहां पर 2 है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो जहां पर क्या होगा, n minus n1 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब क्या, 3 minus 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कितना बच गया, एक जो लेटर बच गया इस कंडीशन में, वहां पे वो नॉट आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। अब आगे बढ़ना चाहे तो वहां पे उस कंडीशन में अपने को परम्यूटेशन किस तरीके से दिया जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्लियर था। मान लो कि कभी कभी एक लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में ए कहां गया, ए 2 बार दिख रहा है, टी 2 बार दिख रहा है, और ऐसे और भी लेटर्स होंगे जो 2 या 3 बार रिपीट होते हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो उस टाइम पे हम लोग को ऐसा इस्तेमाल करना है, जैसे n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल। n1 स्टैंड फॉर, n1 किसके लिए, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो पहले लेटर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और n2 सेकंड जो रिपीट हो रहा है उसके लिए। उसी तरीके से मान लो कि 2 ना होते हुए 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करते करते हमारे पास 10 लेटर रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब सेम तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। ऐसे अगर समझना है तो एक्सरसाइज पे बेस क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्ट किया जाए आज का एक्सरसाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में, इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से मैं आप लोग को 3 कराकर देता हूं, बाकी के 2 आप लोग को ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दिव्या, क्या दिया हुआ है, दिव्या, इसको अपने को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए वर्ड में सारे के सारे को अपने को नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल कर देना, मतलब क्या, डिफरेंट तरीके से अपन किस तरीके से सिलेक्ट करके अरेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फाइंड करो कितने डिस्टिंक्ट लेटर है, डिस्टिंक्ट लेटर कितने दोस्तों, 1 2 3 4, कितने, 1 2 3 4 5 है, 5। इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज से कैसे अरेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट, परम्यूटेशन सिंपल सा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5p5 या सिंपली 5 फैक्टोरियल बेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120 बेस से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। पढ़ना क्लियर है। उसी तरीके से अपन सेकंड पे चाहते हैं। सेकंड क्या है, शांताराम। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, शांताराम। तो शांताराम को अपन यहां पे अरेंज करेंगे, SHANTARAM। देखते हैं यहां पर कौन कौन से लेटर कितने बार रिपीट हुए हैं। यहां पर जो ए लेटर है ना 1 2 3 टाइम्स आया हुआ, कितने टाइम आया हुआ, 3 बार आया हुआ है। अब इसे कैसे किया जाएगा, तो हियर टोटल लेटर्स कितने अपने पास, टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर्स हैं, राइट। यहां तक अगर मान लो रिपीट नहीं हो रहा होता तो 9p9 की तरीके से अपन अरेंज करते हैं और 9 फैक्टर अपना आंसर आता है, 9 को अपन सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहां पर लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर लेटर ए इज रिपीटेड twice, therefore total number of permutation equal to what, 9 factorial upon 2 factorial। 9 factorial को अपन 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हो, 2 factorial को 2 into 1 लिख सकते हो। यानी यहां तक 2 फैक्टोरियल और यहाँ का ये फंडा क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बस इतना पार्ट आप लोग के लिए मैं छोटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन और वैल्यूज निकालना है, बस मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी आप लोग का सब कुछ करेक्ट है। डन। यहाँ तक तीसरा वर्ड क्या दिया, रिप्रेजेंट। तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ इसको कैसे किया जाएगा। तो आर 1 2 बार आर आ गया, तो 2 लेटर हो गए। आर कितने बार है, 2 बार है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर के बाद क्या है, ई 1 2 3 है, ई कितने बार है, 3 बार है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 5 लेटर हो गया हमारे पास। अभी कितना बच गया, पी बच गया है, एस बच गया, एन बच गया, टी बच गया। वो सिंगल टाइम है, पी एस एन टी। कितने बार है, 1 1 1 और 1।
कितने लेटर हो गए? 2 3 5 5 और 4 9। यहाँ पे भी काउंट करते 9 आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका भी टोटल नंबर ऑफ अपने को क्या निकालना, परम्यूटेशन निकालना, तो सिंपल ऐसे आएगा, सेम तरीके से आपको लिखना है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। ये क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व होता है। सेम टू सेम इसमें भी देखना, आप लोगों को सेम तरीके से करना और इसको भी आप लोगों को सेम तरीके से करना। तो ये दो आप लोग का टास्क है, मैंने बाकी 3 आप लोग को समझा दिया हुआ है। डन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, you have two identical books on English, 3 identical books of Hindi, 4 identical books on maths. Find the number of distinct way of arranging them on shelf. हमारे पास 2 आइडेंटिकल बुक है इंग्लिश के, तो इंग्लिश के बुक कितने? नंबर ऑफ इंग्लिश बुक या फिर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश, बुक्स ऑन इंग्लिश कितने हमारे पास दोस्तों? सिंपल से 2। सिमिलरली यहां पर हमारे पास हिंदी के लिए कितने हैं दोस्तों? 3 एंड मैथ्स के लिए कितने हैं दोस्तों? 4 है। तो टोटल बुक्स कितने हो गए दोस्तों? टोटल बुक्स हमारे पास कितने हो गए दोस्तों? 2 + 3 + 4 to 9 कितने हो गए? 9 बुक्स। अब इसे हमें अरेंज करना है, ठीक है, हम लोग को डिस्टिंक्ट तरीके से अरेंज करना है। कितने तरीके से? डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट बोलेगा तो सब अलग अलग तरीके से दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिकल बुक्स है, तो नंबर ऑफ इंग्लिश के जो बुक है ना, सबके सब तीनों के दोनों के बुक के आइडेंटिकल मतलब एक जैसे है। अगर अरेंज करने जाएंगे तो वो जो अरेंजमेंट है एक जैसा दिखना लग जाएगा, तो वो हम लोग को अवॉइड करना। तो इस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का अपना एक और नया फंड है जो अपन ने आज पढ़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बोलो या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये 2 ये 3 और ये 4 मतलब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से इसको लिखो। 2 को मैं 2 इंटू 1, 3 को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 को मैं 4 फैक्टोरियल ही रखता हूं। और ऊपर से मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लिखा है ना, तो ये टर्म और ये टर्म यहां से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहां पर क्या बच जाएगा? ये टर्म्स बचेंगे और यहाँ पे ये टर्म्स बचेंगे। अब देखो 3 2 क्या होता है? 6, तो ये 6 कैंसिल। सिमिलरली 2 4 8, इस तरीके से। तो क्या बच गया? 9 बच गया, उसके बाद 7 बच गया, 5 बच गया और ये क्या वाला 4 बच गया। बाकी सब टर्म कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 9 7 63 मल्टीप्लाई बाय इधर पे कितना हो जाएगा? 5 4 20। 63 का डबल कितना? 126, कितना आ जाएगा? 126 और यहाँ पे 0, 12600 आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 ऐसा है, कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज कॉइन कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। तो मान लो कि मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया हुआ है। अब क्या बोला हुआ है कि जब कॉइन को टॉस करूंगा तो 2 ही पॉसिबिलिटीज आती है, एक तो हेड आता है, एक तो टेल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है? 4 हेड्स एंड 4 टेल्स आने चाहिए। मतलब ऐसा कंडीशन बताओ जहां पे 4 हेड्स आए और 4 टेल्स। तो हेड मान लेते हैं, हेड 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 टेल 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 टेल, ये पहला कंडीशन हो गया। ऐसे कितने कंडीशन आएंगे और शफल करके, मतलब मान लो कि पहला हेड आया हो या पहला टेल, ऐसे कितने कंडीशन आएगा वो अपने को निकालना है। तो अपन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे दोस्तों? 8 फैक्टोरियल बेस, इस तरीके से आएंगे बराबर। इसको अपन 8 फैक्टोरियल बेस अरेंज कर सकते हैं। लेकिन देखो हेड 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 कैसे आइडेंटिकल है, टेल 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 कैसे आइडेंटिकल है, तो 4 टेल और 4 हेड आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर टोटल वेज जो होंगे ना दोस्तों, टोटल वेज ऑफ परम्यूटेशन या टोटल वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। डन यहाँ पर। तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये 4 फैक्टोरियल को अपन तोड़ते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से एक 4 फैक्टर जो है मैंने गैप करना है, इसलिए इसको मैंने तोड़ा नहीं है। ये क्या हो गया? 3 2 6, ठीक है, 3 2 क्या हो गया? 6, तो कैंसिल हो गया। 4 1 4 2, तो यहाँ पर क्या बच गया? 2 इंटू 7 इंटू 5 बच गया। 2 7 14, 14 5 70, तो 70 वेज से अपन क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं इसको। देन यहाँ तक। उसी तरीके से बी वाला पार्ट देखो, बी वाले में बोला है कि एटलीस्ट 6 हेड्स आने चाहिए। कितने हेड्स चाहिए अपने को? 6 हेड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हेड कितने चाहिए अपने को? एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 बोला तो मतलब कम से कम 6 होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो चलेगा। तो पहला कंडीशन ये होगा कि पहला कंडीशन ये हो जाएगा उसमें कि 6 हेड आए हो। सेकेंड कंडीशन ये होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 हेड्स आए हो। कितने हेड्स आए हो? 7।
और टेल कितना आया हो बेचारा, एक टेल आया हो, तो यहाँ पर एक टेल है, बाकी सबके सब क्या है, हेड है। और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकता है कि क्या हो दोस्तों कि सारे के सारे क्या हो, हेड हो, मतलब 8 के 8 जो मैंने कॉइन टॉस किया हुआ है ना, तो 8 के 8 क्या हो जाएंगे मेरे हेड। तो 3 कंडीशन यहाँ पे आ सकते हैं। अब जब भी और का कंडीशन है, देखो और का कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो मतलब कि पहला चॉइस ये हो सकता है कि 7 कितने 6 हेड्स है और 2 टेल पहला, या फिर 7 हेड 1 टेल, या फिर सातों के अलावा 8 हेड्स आ गए, राइट है, तो 8 हेड ये एक भी टेल ने, तो ये 3 कंडीशन मिलेंगे। तो टोटल वेज जो है ना दोस्तों, टोटल वेज ये होगा, देखो एक तो टोटल वेज होगा 7 हेड, सॉरी क्या पहला कंडीशन क्या है, 6 हेड, 6 हेड एंड 1 टेल वाला होगा। और उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, 6 के अलावा कितना 7 हेड एंड सॉरी 6 हेड एंड 2 टेल होगा, दूसरा 7 हेड एंड 1 टेल, और तीसरा होगा 8 हेड एंड 0 टेल। ये कंडीशन हो सकता है। अब इसका परम्यूटेशन फाइंड करना है, तो इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने 8, और रिपीटेड 6 कितने बार, सॉरी 8 कितने बार, हेड कितने बार रिपीट हो रहा है 6 टाइम, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और टेल यहाँ पे 2 टाइम्स, इस तरीके से आ जाएगा। इसका देखते हैं 7, इसके लिए भी सेम कॉइन 8 कॉइन्स रहेंगे, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल। और इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए होगा हमारे पास देखो सिंपल सा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 का फैक्टोरियल, इस तरीके से आ जाएगा। डन यहाँ तक। अब 8 फैक्टोरियल मतलब क्या, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल रखता है फिलहाल के लिए, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं, इसको 8 को मैं 7 ऐसे करके लिखता हूँ और 7 फैक्टोरियल को मैं वैसे लिखता हूँ। 1 का फैक्टोरियल तो अपने को पता 1 ही होता है, और इसको मैं देखो दोनों का कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे बच जाएगा मेरे पास सिंपली 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, वो भी 1 होता है। यहाँ पर क्या बच गया 1 अपॉन 1, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा कितना बच गया 4 7 जा 28, 7 7 कैंसिल कितना बच गया 8 एंड प्लस 1। ठीक है, यहां पर अपन ने कर दिया 36, 36 प्लस 1 इज व्हाट 37, तो अपन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए यहाँ पर 37 वेज। फंडा क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि कंडीशन क्या बोला हुआ हमें निकालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अपन ने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन और के केस में, जब भी और होगा तो प्लस, और जब एंड होगा तो मल्टीप्लाई होता है। डन यहां तक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 8th one, a bag has 5 red, 4 blue and 4 green marbles। ठीक है, क्या है 4 green marbles है उसके पास। If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangement can be found? सेम क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास रेड जो मार्बल है, रेड मार्बल कितने हैं दोस्तों, रेड मार्बल है हमारे पास 5, ब्लू है, ब्लू मार्बल कितने हैं, ब्लू मार्बल कितने हमारे पास दोस्तों 4 है। सिमिलरली तीसरा क्या है, ग्रीन मार्बल कितना हमारे पास, ग्रीन मार्बल्स हमारे पास कितने हैं दोस्तों 4 है। तो टोटल मार्बल कितने हो गए दोस्तों, टोटल मार्बल हो गए हमारे पास दोस्तों 4 + 4 + 5 यानी कि कितना हो गया 13 मार्बल्स। यहां तक आगे क्या बोला हुआ है, इफ ऑल आर ड्रॉन, एक एक करके सबको निकाला गया और उसका ऑर्डर अरेंज, मतलब जो इसमें से ऑर्डर निकाला गया ना उसको नोट किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या कितने हो सकते हैं वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, यहां पर भी सेम फंडा लगेगा कि आइडेंटिकल वाला केस है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा दोस्तों, परम्यूटेशन तो अपन सिंपल अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा दोस्तों, टोटल मार्बल अपन सबका सिंगल सिंगल निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा। और इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड करना है, मतलब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं 4 आएगा, एक्चुअली 4 है वहां पे, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। 13 को मैं 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल तक तोड़ दूंगा। तो क्या किया 13 12 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, 4 को तोड़ता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिमिलरली 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 4 3 जा 12 कैंसिल, राइट, यहाँ तक 4 2 जा, देखो 4 2 जा 8 कैंसिल एंड 3 2 जा 6 कैंसिल। क्या क्या बच गया 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7। एक बार फिर से चेक करते हैं, 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 13 इंटू 11 करते 13 130, 130 प्लस कितना हो गया दोस्तों 143 हो गया ये। 9 8 जा, इसको वैसे ही रखते दोस्तों, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, एक एक करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। 9 इंटू 7 इंटू 10 को साइड में रख देता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई किया 9 3 जा 27, 2 यहाँ पे 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 इज 38, 2 यहाँ पे 38 का 3 यहाँ पे 9 1 से 9 प्लस 3 12। एक और बार देखते हैं, 9 3 जा 27, 2 यहाँ पे 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 इज 38, 3 यहाँ पे 9 1 जा 12 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया।
एक जीरो यहाँ पे, 7 7 जा 49, 49 का 4 वहां पे, 7 8 जा 56 प्लस 4 इज व्हाट 60, 0 6 यहाँ पे, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 इज व्हाट 22 यहाँ पे, 7 1 जा 7 प्लस 2 इज व्हाट 9 0 0 9 0 इज योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। जब 5 मार्बल 4 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल रहेंगे आइडेंटिकल, तो इस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। यानी यहां तक ओके, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ूं। तो इस क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन वर्ड्स मैथमेटिक्स, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव द वोवेल्स टुगेदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जहां पे वोवेल्स टुगेदर होंगे। सबसे पहले अपन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेटर्स कौन कौन से इसमें देखते हैं एक बार, लेटर्स कौन कौन से इसको पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेटर्स, और यहाँ पे उसका काउंट लिखते हैं। इसको जरा मैं टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगा ज्यादा अच्छा लगेगा ताकि मिस्टेक अवॉइड हो। चलो फिर सबसे पहले अपन एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेटर कौन कौन से वो देखते हैं अपन, और उसको यहाँ पर अरेंज करते हैं। ठीक है, चलो लेटर्स, और यहाँ पे काउंट लिखते हैं। सबसे पहले एम है, तो एम एक हो गया। इधर पे मैं इसका एक काम करता हूँ, टेली मार्क भी बना देता हूँ, नहीं टेली मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। एम एक बार, दो बार हो गया। कितने बार हो गया एम? दो बार, तो यहाँ पर मैं दो लिखता हूँ। दूसरा कौन है? ए कितने बार है? एक दो, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS दो बार है। ठीक है, आगे MATHEMATICS परफेक्ट, मैथमेटिक्स। ओके, दो बार ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टी कितने बार है? एक दो, दो बार टी है। ठीक है, ठीक है, टी कितने बार है? दो बार है। ठीक है, यहाँ पर तो टी को मैं दो बार लिखता हूँ। ओके, तीन लेटर कितने हो गए? ये तीन लेटर एच के पास जाते हैं। एच कितने बार? एक ही बार है। एच आ गया एक बार। ई दोस्तों कितने बार है? ई एक ही बार है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ई एक बार। ओके, ई तक हो गया, ए हो गया, टी हो गया, यहाँ तक सब क्लियर है। ICS, तो आई सी और एस ये भी सिंगल सिंगल एक एक बार है। 1 1 1 काउंट लेते एक बार, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 4 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स परफेक्ट। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया? 11 आ गया। देन यहाँ तक ओके, ठीक है, परफेक्ट यहाँ तक तो लेटर भी काउंटेड बराबर है, सब कुछ परफेक्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करने की बारी है। अगर मैं इस पे ध्यान ना दूं, मुझे ये नहीं पूछा हुआ लास्ट में मुझे क्या बोला, उस पे ध्यान नहीं दिया, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट सिंपल सा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन से लेटर रिपीट हो? देखो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आ जाएगा। फंडा क्लियर हो गया? इस तरीके से आने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है? हाउ मेनी वेज ऑफ दिस अरेंजिंग द ऑल द वोवेल्स टुगेदर। तो वोवेल्स कौन कौन से वो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी ए मेरा वोवेल है, ये वोवेल हो गया एक। दूसरा ई मेरा एक वोवेल है, और तीसरा एक और मेरा वोवेल है, आई भी मेरा वोवेल है। तो मेरे पास कितने वोवेल हो गए? मेरे पास कितने वोवेल हो गए? 1 2 एंड 3 वोवेल्स हो गए। लेकिन काउंट करूंगा तो यहाँ पे ए दो बार रिपीट हो रहा है, टोटल वोवेल्स 4 है। चलो देखते हैं यहाँ पर अभी वोवेल्स आर टुगेदर वाला कंडीशन अपने को सॉल्व करना। ये कंडीशन हमको बोला हुआ, ये हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे? चलो वोवेल्स टुगेदर है तो अपने पास वोवेल कौन कौन से सबसे पहले वो काउंट कर लेते हैं। ए दो बार है, ए उसके बाद कौन है? ई है, और उसके बाद कौन है? आई। इन चारों को अपने को अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वोवेल्स वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, राइट है। लेकिन यहां पर दोस्तों गौर करेंगे तो 2 यहां पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए मतलब ए लेटर जो रिपीट उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, यहां तक इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं। फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट इसमें क्लियर हो गया। आप सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या किस तरीके से करना है? MATHEMATICS। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वोवेल्स तो मिल गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? देखो मान लो कि मैं इसको एक ग्रुप पकड़ लेता हूं, क्योंकि इनको साथ में रखना है। अब इसको मैं अगर एक सिंगल लेटर पकड़ू एक्स, क्या पकड़ू? एक्स, तो मेरे पास कौन कौन से लेटर बच जाएंगे? एम बच गया हुआ। नाउ लेट द ग्रुप ऑफ वोवेल्स बी एक्स
एक्स पकड़ा तो टोटल लेटर्स रिमेनिंग आर, टोटल रिमेनिंग लेटर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। आर कौन कौन से दोस्तों हमारे पास, एम है, एम कितने बार है, 2 बार है, तो एम एम। आगे बढ़ते हैं, इस इन लोगों के ग्रुप को तो मैंने एक एक्स लेटर पकड़ा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। टी हमारे पास 2 बार है, तो टी और टी आ जाएगा, आगे बढ़ा जाए। टी टी हो गया, उसके बाद एच, एच भी लिख देते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, एच के बाद कौन कौन बच गया, ई आई तो चला गया, सी एस बच गया, तो सी और एस। तो जब अपन टोटल लेटर 11 में से अपन ने कितने 4 लेटर निकाल दिया और एक डाल दिया, तो कितने बच जाने चाहिए दोस्तों, 11 में से 4 गया तो बचेगा दोस्तों 7, और एक डाल दिया तो कितना बचेगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे लेटर्स। चलो फिर 8 लेटर्स को अपने को अरेंज करना है, किसको, 8 लेटर्स को। तो यहां पर करते हैं, तो नाउ अरेंजिंग these 8 letters तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे इसको अरेंज करने के, टोटल वेज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। लेकिन कुछ लेटर रिपीट भी हो रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, एम हो रहा है और टी हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एक और एम और टी के लिए। समझ में आ गया इतना। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग the letters of mathematics when vowels are together। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल दोस्तों, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये जो हमारा है ना तो आंसर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा आंसर होगा, बस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन निकलना है, फाइनल आंसर तुमको मिल जाएगा इस तरीके से। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहां तक भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलो 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर क्या बच गया 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल वैसे रखते हैं, अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 बार है, 3 बार, 2 इंटू 1 2 इंटू 1, और इस 2 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखता हूँ। ये 2 फैक्टोरियल चला गया, ये भी 2 1 से चला गया। यहाँ पर क्या क्या बच गया, ये 2 बच गया तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 2 लिख के। तो यहाँ पर क्या बच गया 8 7 6 5 4 3 2, तो बच गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है। सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 यानी कि 8 फैक्टोरियल बेस से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। अंडर क्लियर हो गया। तो यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। आप लोग इसको चाहे तो और सिंपलीफाई करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म इफ द लेटर आर इज यूज थ्राइस, लेटर एस इज यूज कितने बार इस्तेमाल, लेटर एस एंड टी को 2 बार इस्तेमाल किया गया, तो लेटर एस एंड टी आर यूज ट्वाइस। क्वेश्चन को रीड किया तो हमारे पास एस कितने बार, आर कितने बार है दोस्तों, 3 बार है, एस 2 बार है, और टी भी कितने बार है, 2 बार है। तो यहां पर हमारे पास आर लेटर जो है वो 3 बार है, एस को 2 बार लिख दिया, टी को भी 2 बार लिख दिया। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, वो हो गया हमारे पास 3 + 2 + 2 इतने हैं कि 7 लेटर्स। अगर मान लो कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर होते हैं तो टोटल अरेंजमेंट होता 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, आर भी 3 बार आ रहा है, इसके लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे साथ ही साथ, एस भी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। डन यहाँ तक, ठीक है। चलो 3 + 2 + 2 डन यहाँ तक, ओके। आगे 7 फैक्टोरियल को अपन 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन 3 तक ही लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल बेस। आगे यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 1 × 2 × 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को वैसे रखा मैंने, 3 फैक्टोरियल चला गया। यहाँ पर क्या बच गया 2 2, तो यहाँ पे 2 ये भी कैंसिल, तो बच गया 7 × 6 × 5, 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 210। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 210। इस तरीके से हम लोग को डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट मिल गया जब हमारे पास 3 आर के लेटर होंगे, 2 एस के एंड 2 किसके टी के लेटर होंगे। इस तरीके से हमको आंसर मिलने वाला है। फंडा क्लियर हो गया, आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल गया और बहुत सही तरीके से आप लोग का आंसर मिलने वाला है। फंडा क्लियर है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी फटाफट से सॉल्व कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा कर दिए, 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 6 क्वेश्चन करवाए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आप लोग को ट्राई करना है। होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
एंड गुड बाय।